Hi everyone, how's you all? This is Alisha Mahajan from Alisha Academy. I hope you all are doing well. And this is the first lecture video on teaching aptitude. Okay, so teaching aptitude का first video है ये. And जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको 500 lecture videos provide करूँगी. And this is the first lecture video for you guys. So जल्दी जल्दी से start करते हैं class without wasting any time. Okay. So क्योंकि हमने teaching start करना है तो थोड़ा बहुत हल्का सा background देख ले. ये तो basically PDF है, ये UGC की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है. So you can get a lot of help from that. ठीक है जी, PDF आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. So इन PDF को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि that is for sure कि 6 से 7 क्वेश्चन आंसर्स हर बच्चे को इसमें से आएंगे ही आएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो महात्मा गांधी जी कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing out the best in child and man body and mind and spirit. Literacy is not the end of education or even the beginning. कहते पढ़ाई करने का मतलब है कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है इंसान की. डेवलपमेंट दिमागी तौर पर, ओके, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर. आत्मा हो गई स्पिरिट, ठीक है ना, आत्मा हो गई हमारी स्पिरिट और बॉडी हो गया हमारा बॉडी, शरीर यहाँ पर, और माइंड हो गया हमारा दिमाग. कहते लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन. हम पढ़ लिख जाए तो ये हमारी एजुकेशन नहीं होती और ना ही बिगिनिंग है. मतलब ये कहना चाहते हैं दैट कि सिर्फ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी या लेट्स सपोज MBA मैंने करा हुआ है, B.Ed का लास्ट सेमेस्टर रह गया है, तो इट डज नॉट मीन कि मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लिटरेसी हो गई. कहते ना बिगिनिंग है ना एंड है. मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. आप चाहें तो खुद को एडुकेट ऑलवेज करते रह सकते हैं, दैट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, सो ये थी महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन. और उसके बाद नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. आप दुनिया को बदलने के लिए एजुकेशन यूज कर सकते हैं. so, उसके बाद कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं. कहते टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, इन सबको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट दीज टॉपिक आर सेइंग टू अस. ओके, ये टॉपिक हमें क्या कहना चाहते हैं. चलिए, कहते टीचिंग वो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन है एंड ये स्पेशल फंक्शन है जो कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग और स्किल डालता है. टीचिंग का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो बच्चों की लर्निंग है ना वो थोड़ी इफेक्टिव हो जाए, बच्चे अच्छे से सीख सके. अगर टीचर ही अच्छे से पढ़ाने वाला ना हुआ तो बच्चा कैसे सीखेगा. ठीक है जी. सो टीचिंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग, द लर्निंग प्रोसेस. सॉरी, कहते बच्चा सीख जाएगा अगर आपने अच्छे से टीचिंग करी है. सो जब भी कोई चीज समझ में ना आए, इट मीन्स हमें एज अ टीचर और ज्यादा अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो सामने वाला सीख सके. Okay, so what is the meaning of teaching? It is a process in which one individual teaches or instruct another individual. Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation. मतलब कहते हैं क्लासरूम होती है जिसमें टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है, मतलब देता है, और स्टूडेंट लेते हैं. ये सिस्टमेटिकली चलता रहता है. ठीक है जी. डेवी ने क्या कहा है इसके रिगार्डिंग, सॉरी इट इज डेवी, consider it as manipulation of the situation where the learner will acquire skill and insight within its initiation. कहते हैं जब लर्नर सीखने की कोशिश करते हैं ना तो उन्हें स्किल्स, काफी कुछ सीखने को मिलता है. वो स्किल्स एक्वायर करते हैं और काफी चीजों के बारे में इनसाइट उन्हें पता लगते हैं. इनसाइट मतलब उन्हें डीप में पता लगता है. ओके, उन्हें स्टार्ट हो जाता है. तो टीचर का यही काम है कि बच्चों को सब चीजों के इनसाइट्स देना, डिटेल प्रोवाइड करना. ओके, इसके बाद जरा थोड़ी सी डेफिनेशन है. आप सबने क्या करना है गाइस, हियर योर वर्क स्टार्ट्स. तो एच.सी. मॉरिसन ने क्या बोला है, जैक्सन ने क्या बोला है. ठीक है जी, इसको एक बार याद कर लेना है. टीचर इज इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सन टू लेस मेच्योर पर्सन. मतलब ये नहीं कहना कि टीचर हो गया तो वैसे भगवान का दर्जा दिया जाता है टीचर को,
बट कहते हैं ये एक वैसा क्लोज रिलेशनशिप है, इंटीमेट माने क्लोज रिलेशनशिप, इतना नजदीकी का रिलेशनशिप है किसके बीच में, एक ज्यादा मैच्योर पर्सनालिटी, ज्यादा मैच्योर पर्सनालिटी कौन होगी, टीचर, और एक लेस मैच्योर वन, लेस मैच्योर कौन होते हैं, लर्नर्स, स्टूडेंट्स। ओके, now the second one is Jackson. Teaching is face to face encounter between two or more person, one to whom teacher intend to affect certain changes in another participant। कहते हैं टीचिंग एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है किसके बीच में, एक जो पढ़ाना चाहता है या पढ़ा रहा है, और दूसरा जो सीख रहा है, और पढ़ाने वाला क्या चाहता है, चेंज लाना पार्टिसिपेंट में, मतलब जो उसको वो पॉइंट नहीं आता मैं उसको समझाऊं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ ना, ताकि अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं आते हैं तो आप समझेंगे। नाउ योर पॉइंट सेज कि आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेफिनेशन पढ़नी है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है अगर आपको ये डेफिनेशन ना समझ लगे इन तीनों में से, तीसरी, चौथी और पांचवी, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। कहते टीचिंग क्या करती है, बेसिकली नॉलेज को पहले लेती है, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ना, हम लेंगे ना नॉलेज को, फिर उसको डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम टीचिंग को, हम नॉलेज को डेवलप करते हैं और आगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लगते हैं, हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर बढ़ते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल मतलब हम जिस सब्जेक्ट में महारत हमें हासिल करनी है वो हम सीखते हैं यहाँ से। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम इम्बाइब होता है। वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है, हम अच्छे बुरे की पहचान सीखते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये पता लगता है, क्या चोरी चकारी नहीं करनी है, क्या सच का साथ देना है, ये सिस्टम, ये चीजें बहुत जरूरी है। और वैल्यू एडुकेशन आपके हायर एडुकेशन का भी पार्ट है। इफ यू रिमेंबर, मैंने अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में भी करवाया था, सो डू वॉच इट अगर आपने हायर एडुकेशन की क्लासेस आप नहीं लगा रहे हो इस टाइम पर, ठीक है ना। तो इन जनरल क्या करना है, बिहेवियर चेंज करना है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज करना है, और उनका जैसे वो चाल चरण, कंडक्ट उनका कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, उसको बदलना है, ठीक है जी। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, लर्नर स्टूडेंट अच्छे से सीखे, ठीक है। मेथोडोलॉजी सीखे, मेथोडोलॉजी मतलब मेथड, किसी को काम को करने का तरीका, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आए, राइटिंग, क्रिएटिविटी आए, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, असम्पशन, इसके बारे में पता लगे, और हाइपोथेसिस रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज आपको पता लगती है। एंड कहते हैं जब हम पढ़े लिखे होते हैं ना तो हमें पता है सोसाइटी में अच्छा है ये नहीं अच्छा। अब जो रेपर्स होते हैं क्या वो पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, या पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको क्या, उनको सही और गलत का पता ही नहीं है, उनको लगता है ठीक है हमारा मन किया हमने रेप कर दिया। सो ये क्या है, कहते अगर इंसान एक अच्छे से पढ़ा लिखा होगा ना, उसे पता है कि एक सोशल और एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी क्या काम करते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से फीचर्स के बारे में और इस लेक्चर को विराम चिन्ह देते हैं, ठीक है। सोशल और कल्चरल प्रोसेस, ऑब्वियसली टीचिंग, जब हम टीचिंग करते हैं हम कितने लोगों से मिलते हैं, आप टीचिंग अकेले तो हो नहीं सकती। अब मैं आप लोगों से ऑनलाइन मिलती हूँ, है ना, अनअकैडमी पर क्लासेस लगाती हूँ, तो एक सोशल इंटरेक्शन ही हुई ना। कल्चरल प्रोसेस, हमें एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में भी पता लगता है, बहुत कुछ हम सीखते हैं, ओके। और इंडिविजुअल को इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सो वही बात कह रहे हैं, ये कहते कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, ओके। इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन, टीचिंग का काम है बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि स्टूडेंट हर चीज खुद से नहीं ढूंढ सकते, और खास करके लोअर लेवल पर, जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें फिर भी टीचर की हेल्प चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्टिव लेवल, थर्ड टाइप ऑफ टीचिंग, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बताऊंगी, उसमें जरूरत नहीं है, ओके। सो कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस मतलब आप अच्छे से बातचीत करते हो, इंटरैक्ट करते हो, स्टूडेंट और टीचिंग के बीच में इंटरैक्शन होता है, ओके। ये गाइडेंस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए जरूरी है।
डेवलपमेंट, याद रखना जब भी डेवलपमेंट की बात होगी इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल मैंने कोई चीज ना 7th स्टैंडर्ड में सीखी है, इसका मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये होता है वो मुझे चीज जिंदगी भर साथ देगी, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कॉमर्स वाले बच्चों को, मैनेजमेंट वाले बच्चों को डिफरेंस पता है। वो क्या है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग का मतलब होता है जो इंसान को उस जगह पर जहां पर वो सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं 7th स्टैंडर्ड में लेट्स सपोज सीख रही हूँ, मुझे वो वही काम आएगा, मुझे 8th क्लास में नहीं काम आएगा। लेकिन जब भी वर्ड आप डेवलपमेंट देखो ना, इसका मतलब ये है कि सिखाया गया जिंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है जी। इट टीचिंग कॉज अ चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग होती है ना तो बच्चों के बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है जी, क्योंकि बच्चे पहले कुछ गलत सोच रहे होते हैं, फिर वो सही सोच लेते हैं। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब देखो आर्ट क्यों है, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। और साइंस क्यों है, क्योंकि ये थोड़ी कि हम मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली जो चीज बोल रहे हैं वो लाइक सही है एंड ऑल, ठीक है, उसमें साइंस जुड़ा है, लॉजिक जुड़ा है बेसिकली। फेस टू फेस एनकाउंटर, फेस टू फेस एनकाउंटर होता है जैसे अभी पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज लाइक अ लेक्चर मेथड। ठीक है, आप सब सुन रहे हो, नोट कर रहे हो और मैं आपको बता रही हूँ। सो हर टाइम पर फेस टू फेस एनकाउंटर नहीं होता, आज के लॉकडाउन के टाइम पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं। सो इट इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, इट इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। कहते हैं ये एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, मतलब हर एक सक्सेसफुल टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है, expected to know the general method of teaching, learning, situation। स्किल्ड ऑक्यूपेशन है मतलब कि ये कोई ऐसे ही नहीं टीचिंग आ जाती, बहुत ही बेसिकली स्किल चाहिए होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कोई टीचर नहीं बन सकता, ये ऑक्यूपेशन में बहुत आपको स्किल की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे टीचिंग लर्निंग सिचुएशन पता होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन मतलब जहां पर टीचर लर्नर का इंटरैक्ट होता है, उसे सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है ना, कैसे कैसे किन चीजों की जरूरत है ये पता होना। इट इज बोथ अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस मतलब जो हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो, कॉन्शियसली पता है, आपके माइंड में है। अनकॉन्शियस जो आपके बैक ऑफ द माइंड में है। बैक ऑफ द माइंड में का मतलब है कि अंदर ही अंदर कहीं छुपा हुआ है, बट आप उसे बाहर नहीं निकालते हो, या आपको वो कॉन्शियसली पता नहीं है, या जब कभी हम सोते होते हैं तो वो भी अनकॉन्शियस प्रोसेस है ना। सो उस टाइम पर भी कुछ चल रहा होता है। सो कहते हैं टीचिंग इज अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। जब हम टीच कर रहे होते हैं ना, तो हम हर टाइम पे, हर थॉट प्रोसेस पे जो टीचर होता है ना, कहते हैं ना ये तो तू तो टीचरों वाला एटीट्यूड है तुम्हारा, तुम रॉब झाड़ती हो एंड ऑल, तो हर उनके नसों नसों में फैला होता है। इट इज फ्रॉम द मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में समझेंगे मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव क्या होता है। ठीक है ना। एंड कॉन्टिन्यूस कहते हैं, कॉन्टिनम है ट्रेनिंग, कंडीशनल, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्रिनेशन। मतलब जो ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्रिनेशन है ना, जिसको अभी मैं समझाऊंगी आपको, उसके आगे की खेल है टीचिंग। मतलब उसके भी एक स्टेप आगे है, ये सब सेम नहीं है, ये कहना चाहते हैं ये सब सेम नहीं है। तो ये इन सब चीजों से क्यों डिफरेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।